everyone, this is Monica Sani and welcomes you on my YouTube channel Dear English 555। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर के। एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैम पंक्चुएशन मार्क्स को लेकर के आप एक वीडियो बनाएं, ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टाइम का गैप आ गया गाइस वीडियो बनाने में, कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न ऐसा आ गया था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये वीडियो प्लेइंग जो है कंटिन्यू, ठीक है। लेट्स बैक टू वर्क नाउ। पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि सेंटेंस के अंदर हमें कब स्टॉप लेना है, कब हमने पॉज लेना है, कब लिटिल पॉज लेना है, कब, ठीक है, किस तरीके से हमने पॉज लेकर के सेंटेंस को बोलना है, ताकि सेंटेंस जो है समझ में आ सके। क्लियरेंस के लिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के साथ या डिफरेंट कंडीशन में सेंटेंसेस के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज़ करते हैं। तो लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होना है। तो इसी के लिए आज मैं ये सारे पॉइंट्स जो आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखिए जरा पंक्चुएशन मार्क्स के टाइप देखिए जरा। सबसे पहले आता है आपके फुल स्टॉप, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, कॉलन, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, हाइफन, डैश एंड अपोस्ट्रोफी। इन सब टाइप्स को मैं आपको टीच करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम कर लेते हैं फुल स्टॉप। सबसे पहले हम फुल स्टॉप कर लेते हैं गाइस। फुल स्टॉप के दो यूज होते हैं। एक तो होता है एट द एंड ऑफ एन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सेकंड आता है व्हेन यू राइट एन एब्रिविएशन फॉर्म यूजिंग इनिशियल ऑफ दैट वर्ड, ओके। तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हम एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एक यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन sleeping for the last 2 hours. ओके, यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, ठीक है। एट द एंड ऑफ एन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप। जहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर स्टेटमेंट दी हुई होती है, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, या एक सिंपल सेंटेंस हम यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकंड जो इसका यूज होता है, जब हम एक बहुत बड़े वर्ड का इनिशियल लेकर के उसकी एब्रिविएशन फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको हम एब्रिवेटिव कर करके हम कैसे लिख सकते हैं, P.M, लाइक CM हो जाता है जी हमारा, ठीक है। डॉक्टर आ जाता है, हम डॉक्टर को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी एब्रिविएशन फॉर्म जो हम यूज करते हैं व्हाइल यूजिंग फुल स्टॉप इन इट। इनिशियल का यूज करते हैं ताकि हमें वर्ड जो है वो क्लियर हो सके। ओके, तो ये है आपके फुल स्टॉप के दो इंपॉर्टेंट यूज। नेक्स्ट कर लेते हैं जी कोमा। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है जी हमारा कोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोमा का जो साइन होता है वो ही होता है। और कोमा क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पॉज होता है, ठीक है। जिस तरीके से फुल स्टॉप एक लॉन्ग पॉज होता है, ओके, इसी तरीके से जो कोमा का यूज करते हैं हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, सॉरी शॉर्ट पॉज जहां पर हमने लेना है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट यूज होता है वो यूज होता है अ सीरीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर आपने कहीं पर नाउन या प्रोनाउन की सीरीज को राइट करना है, ठीक है, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, शी हैज अ नोटबुक, देन बुक, पेन, पेंसिल एंड लंच बॉक्स। ये देखिए जी, ये हमारे पास नाउन की सीरीज आ गई है गाइस, ठीक है ना। नोटबुक है जी, बुक है, पेन है, पेंसिल है एंड लंच बॉक्स है। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया है, तो ये टोटल हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, एक नाउन और दूसरे नाउन, इन दोनों नाउन्स को बोलते टाइम हमें थोड़ा सा एक लिटिल पॉज की नीड है, एक शॉर्ट पॉज की नीड है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या पॉज दूंगी, कोमा, ओके, ठीक है। और लास्ट जो नाउन है उससे पहले हमें कॉमा नहीं लगाना है, उससे पहले हमें एंड लगाना है। एंड से हमें क्लियर हो जाता है जब हम एंड बोलते हैं कि इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही और नाउन। अच्छा, लंच बॉक्स लिखना था, सॉरी लिखा गया,
और क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, तो यहाँ पर मैंने एट द एंड क्या लगा दिया जी, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, फिर से देखिए जरा, शी हैज अ नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल एंड अ लंच बॉक्स। ठीक है, तो इसके पास क्या है, इस सेंटेंस के अंदर हमें नाउन की सीरीज मिली है, नोटबुक है जी, बुक है, पेन है, पेंसिल है एंड लंच बॉक्स है। लास्ट वाले नाउन से पहले एंड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि एंड के बाद सिर्फ एक ही और नाउन रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं लगाती हूँ, लंच बॉक्स लगा देती हूँ, कॉमा लगाती हूँ, तो इसका मतलब लंच बॉक्स के बाद हमारे पास एक और नाउन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की नाउन की सीरीज जब आ जाती है, या इसी तरीके से प्रोनाउन की जब सीरीज आ जाती है, तो वहां पर भी हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल प्रोनाउन का भी कर लेते हैं, फॉर इसी तरीके से प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। ओके, एट द एंड क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, और यहाँ पर प्रोनाउन की सीरीज आ गई थी हमारे पास, टोटल 3 प्रोनाउन थे। तो लास्ट में जो प्रोनाउन यूज किया है उससे पहले हमने एंड लगाया, और जो 2 प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किए हैं इसके बीच में मैंने कॉमा प्लेस किया है, क्योंकि ये शॉर्ट पोज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका यूज इसी तरीके से एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। ओके, एट द एंड क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया, और यहाँ पर प्रोनाउन की सीरीज आ गई थी हमारे पास, टोटल 3 प्रोनाउन थे। तो लास्ट में जो प्रोनाउन यूज किया है उससे पहले हमने एंड लगाया, और जो 2 प्रोनाउन हमने यहाँ पे यूज किए हैं इसके बीच में मैंने कॉमा प्लेस किया है, क्योंकि ये शॉर्ट पोज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो यूज होता है जी नाउन ऑफ एड्रेस। नाउन ऑफ एड्रेस, जब हमने किसी को एड्रेस करना है, किसी को पॉइंट आउट करना है, तो वहां पे भी हम किस चीज का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला बॉयज कीप क्वाइट। ओके, या मैं बोलूं अमित कम हियर। मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में किसको एड्रेस कर रही हूँ, बॉयज को एड्रेस कर रही हूँ। सेकंड सेंटेंस में किसको एड्रेस कर रही हूँ, मैं अमित को एड्रेस कर रही हूँ। इसी तरीके से नाउन ऑफ एड्रेस को मतलब क्या है, जब पर्टिकुलर किसी नाउन को हम एड्रेस करते हैं, अगर मैं बोल दूँ कि कम हियर या कीप क्वाइट, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, वहां पर जो आपका सब्जेक्ट होता है यू होता है, वो हमें बोलने की नीड नहीं होती, वो ऑब्वियस होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर नाउन को अगर एड्रेस करना है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, तो हमें नाउन और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके बीच में एक शॉर्ट पोज लेना पड़ेगा, जिसको लिखने के लिए हमें कॉमा का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, नाउन ऑफ एड्रेस में हम किस चीज का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है व्हाइल विशिंग समवन, जब हम किसी को विश करते हैं, विशिंग समवन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपका, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। तो इस तरीके से जब हम किसी को विश करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम एक लिटिल पॉज लेते हैं, एक शॉर्ट पॉज लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं व्हाइल राइटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हैव ए नाइस टाइम, कॉमा मिसिस खन्ना। ठीक है, हम विश कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर नाउन अगर हमने लगाना है तो वहां पर भी इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट, अब ये क्या लिख दिया मैंने, है ना, डिमार्केटिंग, मतलब डिमार्केट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। एक तो नया वर्ड आपको मिल गया डिमार्केट। ओके, इसका मीनिंग होता है टू सेपरेट। आज के बाद आपने हमेशा जब भी ये वर्ड यूज करना है कि मुझे ये सेपरेट करना है, ये करना है, सेपरेट के लिए आप डिमार्केट ये वर्ड यूज करें। ठीक है, एक न्यू वर्ड मिल गया आपको, व्हाइल डिमार्केटिंग क्वेश्चन टैग विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे मैंने बोला, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, ये मेरा सेंटेंस है। अभी इसका जब मैं क्वेश्चन टैग लगाऊंगी तो यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी। कैसे लिखूंगी अब इसका क्वेश्चन टैग, इजंट शी, फिर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन टैग को रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लिख लेते हैं,
दे हैव कम हियर, फिर क्वेश्चन कॉमा लगाया, क्या लगाएंगे जी हम, हैवेंट दे, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन टैग को रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट वो भी देखिए, इसमें चल रही है कि नहीं चल रही है वीडियो, ट्रांसलेशन भी करनी है बात में, आवश्यक ट्रांसलेशन भी करनी है, जिस टाइम मर्जी करिए बट करनी जरूरी है आज। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा टू डिमार्केट एन एपोजिशन। ठीक, अब इसमें दो वर्ड आ गए, डिमार्केट, सॉरी डिमार्केट लिखना था मैंने, डिमार्केट एंड एपोजिशन। डिमार्केट जल्दी है क्या? देखिए नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टू डिमार्केट फ्रेजेस इन एपोजिशन। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि एपोजिशन क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है। ठीक है, देखिए अमित my brother taught the class last year। अब मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन क्या होता है, while using two noun together without using any conjunction and which refer to a same person। कैसे, देखिए ये अब अमित हो गया, ये ब्रदर हो गया, ठीक है जी। अमित माय ब्रदर, तो ये क्या कर रहे हैं, दो नाउन लगे हुए हैं, इकट्ठे लगे हुए हैं, कोई कंजक्शन इनके बीच में नहीं है और दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। फिर से देखिए एपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जब दो नाउन एक साथ यूज करते हैं हम, सॉरी एपोजिशन क्या होता है, जब दो नाउन को हम एक साथ यूज करते हैं, ओके, उसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है, और दोनों ही एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन नाउन्स को लिखने के लिए सेपरेट करते हैं फ्रेजेस से, क्या यूज करके, कॉमा यूज करके। जैसे अमित माय ब्रदर, एक्चुअली बात किसकी हो रही है, अमित की हो रही है, जो कि कौन है, मेरा भाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माय ब्रदर नहीं करती हूँ यूज, तो फिर मैं सीधा लिखूंगी अमित टॉप द क्लास लास्ट ईयर। क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो, इसी का एक एग्जाम्पल देखिए जरा, मैंने बोला मिस्टर अजय खन्ना द प्रिंसिपल इज अ लर्न पर्सन। चलिए अब देखो यहाँ पर फिर सेम आ गया ना, मिस्टर अजय खन्ना द प्रिंसिपल, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मिस्टर अजय खन्ना द प्रिंसिपल, मिस्टर अजय खन्ना कौन है, द प्रिंसिपल है, वो कैसा पर्सन है, एक लर्न पर्सन है। तो यहाँ पर अजय खन्ना के ही बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि प्रिंसिपल है, जो कि लर्न पर्सन है। इसी तरीके से मैं अमित के बारे में ही बात कर रही हूँ, जो कि मेरा भाई है, जिसने क्लास को टॉप किया था। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अपोजिशन क्या होता है और किस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, टू सेपरेट अ कंडीशनल क्लोज विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, टू डिमार्केट द कंडीशनल क्लोज from rest of the sentence।
अब ये क्या है, देखिए जब आपके पास एक सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेज आ जाते हैं जिसमें एक कंडीशनल होता है, तो वहां पर जब हम किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं तो हम उस सेंटेंस को सेपरेट करते हैं, डिमार्केट करते हैं। जो कंडीशनल पार्ट होता है, कंडीशनल क्लॉज को हम सेपरेट करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय यूजिंग कॉमा। एग्जांपल देखो, एज द रेन स्टार्टेड, ये देखो जी कॉमा, एवरीबॉडी रश्ड इनसाइड। ठीक है, या हम लिख सकते हैं फॉर कवर। चलो ठीक है, एज द रेन स्टार्टेड, जैसे ही रेन स्टार्ट हुई, ये आपका कंडीशनल क्लोज हो गया और मैंने यहाँ पर किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया है, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से इसको सेपरेट करने के लिए, डिमार्केट करने के लिए मैं किस चीज का यूज करूंगी, कॉमा का यूज करूंगी। ठीक है जी, देखो रहेगा आपका टू डिमार्केट फ्रेजेस, ये फ्रेज कंटेनिंग पार्टिसिपल। सही चल रही है, कंटेनिंग पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखो इसका भी, रियलाइजिंग हिज मिस्टेक या हिज फॉल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, रियलाइजिंग हिज फॉल्ट he came to say sorry। ओके, ये देखिए, ये आपका पार्टिसिपल यूज किया गया है इसके अंदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं V1 प्लस ing। इस फ्रेज के साथ रियलाइजिंग हिज फॉल्ट, इसको सेपरेट करना है विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, he came to say sorry। इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर भी हमें किस चीज का यूज करना है, कॉमा का यूज।